जब विश्व के 104 सैटेलाइट्स हमारे पीएसएलवी ने, ये एक इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, एक साथ इतने कमर्शियल सैटेलाइट्स को हम लोगों ने अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा हम एक लॉन्च व्हीकल को बार बार इस्तेमाल कर सकें, रीयूजेबल टेक्नोलॉजी में हम इस्तेमाल कर सकें, इसमें भी भारत ने महारत प्राप्त की है। गगनयान का जो हमारा अभियान है, जिसमें हमारी क्षमता इतनी पहुंच चुकी है कि हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में लॉन्च करने की तैयारी में है और उम्मीद है उसमें हमें सफलता प्राप्त करेंगे। ये 18 सितंबर 2024 को भी पिछले महीने इन योजनाओं को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 4 का ल्यूनर रिटर्न मिशन, कि हमारे चंद्रयान पे हमारे लोग जाएंगे भी, वहां से कोई सैंपलिंग और वो लेकर वापस भी आएंगे। इस तकनीक पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और पीएसएलवी पिछले लंबे समय से हमारा साथ दे रहा है और सफलता के साथ दे रहा है, जिसका सक्सेस रेट आपने देखा होगा। विश्व के लोग अपने लॉन्च व्हीकल्स और यूरोप के लॉन्च व्हीकल्स को छोड़कर हमारे लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल कर अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित कर रहे हैं और उनकी स्थापना की कॉस्ट विश्व के लोगों को भी चिंता दे रही है। जहां गिरती हुई आर्थिक स्थिति में जहां पूरा विश्व चिंतित है, वहां भारत ने 1/6 कीमत पर इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जो यानी अगर किसी की $1000 अगर कॉस्ट आती है यूरोपियन मार्केट में, तो हम उसकी 1/6 कीमत पर अपने देश में इसको लॉन्च कर रहे हैं। इस दिशा में आने वाली ज़रूरतों को समझते हुए कि हम आने वाली जनरेशन का लॉन्च व्हीकल क्या होगा, पीएसएलवी या उससे आगे, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अर्थ साइंसेज विभाग ने जहां हमारे 15 रेडार्स थे हमारे देश में 2014 से पहले, जो हमें मौसम की जानकारी देते थे, ऐसे रेडार्स की संख्या अब बढ़कर 39 हो गई है। और इसी कारण हम बहुत एक्यूरेट, काफ़ी कुछ एक्यूरेट सूचनाएं हम देते हैं। लगभग 50% फॉरकास्ट एक्यूरेसी, जो हम पहले सूचनाएं देते थे उन पर लोगों का विश्वास घटता जा रहा था कि आज इन्होंने कहा धूप निकलेगी तो बारिश हो गई, बारिश लिखा था तो आज आंधी आ गई। उसमें लगभग 50% इंप्रूवमेंट हुआ है। नेशनल क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट जो आज हमारी दी जाती है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने बहुत अधिक कार्य किया है। समुद्र में हम तैयारी कर रहे हैं 6000 मीटर नीचे, यानी 6 किलोमीटर नीचे जाकर हमारे वैज्ञानिक वहाँ ड्रिलिंग करेंगे, वहाँ रिसर्च करेंगे और वहाँ की जो भी उपलब्धियां हैं उनको मानवता के कल्याण के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। 3000 मीटर नीचे तक हमारे जो साइंटिफिक केज जो हमारे देशवासियों ने डेवलप किया है, जिसमें हमारे वैज्ञानिक समुद्र के अंदर 3000 मीटर तक उस बॉक्स के माध्यम से जाएंगे। वेब बेस्ड जीआईएस एप्लीकेशन, जिसका डिजिटल वर्जन भी हम ही लोगों ने तैयार किया है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी, भूकंप, सिस्मोलॉजी भूगर्भ की जो घटनाएं होती हैं, भूकंप की पहले ही सूचनाएं हमें मिल जाएंगी। यूनियन कैबिनेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने पृथ्वी ज्ञान, जिसकी ओवरऑल कॉस्ट लगभग 4797 करोड़ रुपए है,
इसको लॉन्च किया है। 2021 से लेकर 2026 के बीच में इसकी तैयारी है। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा पोर्टल जो लॉन्च हुआ है, जिसका होस्ट डाटा कलेक्ट कर हम अपने अन्य विभागों में उसका इस्तेमाल करेंगे। ब्लू इकोनॉमी, जिसको हम ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, समुद्र की जो हमारी क्षमता है, उस इकोनॉमी को किस तरह से नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाए, इसके लिए 13 सितंबर को इसकी एक नई एटलस जारी की गई है। अगले 5 वर्षों के लिए हम क्या क्या काम करेंगे इसमें। मिशन मौसम में भारत वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए सरकार ने 11 सितंबर 2024 को उपलब्ध कराए थे, जिनके साथ मिलकर हम और आगे बढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जॉइंटली कोऑर्डिनेट कर G20 रिसर्च और इनोवेटिव इनिशिएटिव एक्टिविटीज को साइंटिफिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ए ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से जिसकी शुरुआत की है।